नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने देखा हमारी संख्या पद्धति चल रही थी। हमने बहुत सी संख्याओं को कल पढ़ा और बहुत सी को हम आज पढ़ेंगे। तो आपको हमारा ये कैसा लगा आप सब हमें बताते रहे कमेंट बॉक्स से। अगली संख्या पढ़ते हैं, सम संख्या। सम संख्याएं। तो सम संख्याएं वे संख्याएं जिन पर दो का भाग देने पर सदैव शेषफल शून्य बचे, वे सम संख्याएं कहलाती हैं। तो लिखेंगे हम, वे संख्याएं जिनमें दो का भाग देने पर शेषफल सदैव शून्य बचे। सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनमें दो का भाग देने पर शेषफल सदैव शून्य बचे, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याओं की शुरुआत दो से होती है। सम संख्याओं की शुरुआत दो से होती है। जैसे 2, 4, 6, 8 अनंत। 2, 4, 6, 8 अनंत। तो हम सम संख्याओं को समझ गए कि दो का भाग देने पर शेषफल शून्य बचता हो, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। नोट में थोड़ी सी एक लाइन लिख लो आप। 0 भी एक सम संख्या है। 0 भी एक सम संख्या है। हमने सम संख्या की परिभाषा क्या देखी? वे संख्याएं जिन पर दो का भाग देने पर शेषफल सदैव शून्य बचे, वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो उसी नियम के तहत हम 0 को भाग देकर देखेंगे। 0 में हम 2 का भाग देकर देखेंगे। 2 को किससे गुना किया जाए कि शून्य आ जाए? 2 को शून्य से गुना किया जाए तो शून्य आएगा। इसको घटाएंगे तो शेषफल भी शून्य आएगा। और हमारा नियम सिद्ध होता है। तो 0 भी एक सम संख्या है। अगर क्वेश्चन आ जाए 0 कौन सी संख्या है, तो हम गिनेंगे सम संख्या। लेकिन यूं पूछा जाए कि सम संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, तो सम संख्याओं की शुरुआत 2 से होती है। सम संख्याओं की शुरुआत 2 से होती है। अब हम बात करते हैं विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं गिने गएंगे वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग देने पर सदैव एक शेषफल बचे, उन्हें हम विषम संख्याएं कहेंगे। विषम संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है। तो लिखें, वे संख्याएं वे संख्याएं
जिनमें 2 का भाग देने पर सदैव एक शेषफल बचे, सदैव एक शेषफल बचे। विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एक और लाइन लिख दो, विषम संख्याओं की शुरुआत एक से होती है। विषम संख्याओं की शुरुआत एक से होती है। अब जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 अनंत तक जाती है। एक भी एक विषम संख्या है, क्योंकि हमने परिभाषा में लिखा है कि 2 का भाग देने पर सदैव एक शेषफल बचे। हम उसको भी करके देख सकते हैं। 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 1 में कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा, और यहाँ पर 0 आएगा, और 1 से हम 0 को घटाएंगे, एक शेषफल बचेगा। तो हमारे इस नियम के तहत एक भी एक विषम संख्या है, और विषम संख्याओं की शुरुआत 1 से मानी गई है। तो ये हमारी सम और विषम संख्याओं में अंतर होगा। कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक विषम संख्या है या सम संख्या है, 2 का भाग देके देख, कोई सी भी संख्या हो आप तो 2 का भाग देके देख लो। अगर शेषफल 1 बचता है तो विषम संख्या है, और शेषफल 0 बचता है तो सम संख्या है। तो हम अगली संख्या देखेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, या इसे हम कह सकते हैं रूढ़ संख्या। तो हम अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? कि वे संख्याएं या जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हो, जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याओं की शुरुआत 2 से होती है। अभाज्य संख्याओं की शुरुआत 2 से होती है। तो देखिए, जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड 1 व स्वयं, 2 गुणनखंड बनते हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड बनते हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। 2 गुणनखंड में एक तो 1 होगा, 2 गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड होंगे, इसमें 1 होगा और 1 स्वयं ही होगा, 1 स्वयं ही होगा। जैसे उदाहरण लेके देख ही लेते हैं। जैसे 2 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 2 × 1, 2 × 1, 1 तो स्वयं ही और 1 है। इनके अलावा दुनिया की किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो या किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हो, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आप समझ गए होंगे, जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड बनते हो, 1 व स्वयं,
अभाज्य संख्याओं की शुरुआत, अभाज्य संख्याओं की शुरुआत 2 से होती है। अभाज्य संख्याओं की शुरुआत 2 से होती है। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो एक अभाज्य सम संख्या की, 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या है, 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या है। 2 के अलावा दुनिया की कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। सिर्फ 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। तो 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो समअभाज्य संख्या है, जो समअभाज्य संख्या है। लगातार आने वाली अभाज्य संख्या, लगातार आने वाली अभाज्य संख्या 2 व 3 ही है। लगातार आने वाली अभाज्य संख्या 2 व 3 ही है। 2 व 3 के अलावा दुनिया की कोई भी लगातार आने वाली संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। आप किसी भी संख्या को लेकर देख सकते हो या सभी अभाज्य संख्याओं को लेकर देख सकते हो। लगातार आने वाली अभाज्य संख्या 2 व 3 ही है, 2 व 3 ही है। एक से 100 तक की गिनती में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ये मैं बेसिकली बता रहा हूं। क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है। जहां तक हो वहां तक हमारी कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा जितना मैं जानता हूं उतना आपको बताने का। पहली 2 अभाज्य संख्याओं का, पहली 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल 5 होता है। पहली 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल 5 होता है और पहली 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 6 होता है। पहली 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 6 होता है और पहली 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर, पहली 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 1 होता है। पहली 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल 5 होता है, पहली 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 6 होता है और पहली 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 1 होता है। अब हम एक उदाहरण लेकर देखते हैं। क्वेश्चन आ जाए 1 से 100 तक की, वो तुमने पता कर लिया कि 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 रूट संख्याएं होती हैं, लेकिन कौन कौन सी होती हैं? अगर ये पूछ लिया जाए आपको तो ये आप कंफर्म करें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 47, 53, 59, 67, 73, 79,
गिनो आप कितनी संख्या हुई कुल? 1 2 3 4। फर्स्ट लाइन में 4, 1 2 3 4, इसमें भी 4, 1 2 2 1 2 2 1 2 3 3 1 2 2 1 2 2 1 2 3 3 1 2 2 और 1 1। तो ये बन गए हमारे कुल, इनको योग करो 4 और 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कुल ये 25 अभाज्य संख्याएं जो एक गोले के अंदर दे रखी है हमने एक साथ लिखी है। ये होती हमारे 25 संख्याएं। और फर्स्ट वाली लाइन में कितनी, सेकंड वाली लाइन में कितनी है, इनकी संख्या हमने ऊपर लिखी। तो हम इनको मोबाइल नंबर के रूप में भी याद कर सकते हैं। 44 22 322 321, एक 10 अंक वाला हमारा मोबाइल नंबर हो गया। इसके माध्यम से भी हम इन 25 की 25 अभाज्य संख्याओं को याद रख सकते हैं। क्योंकि हमें इतना याद आ जाए इस लाइन के अंदर 3 अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम फिर सोच सकते हैं 41 43 और 47 ही है, 3 से ज़्यादा नहीं है। अगर हमें 3 याद नहीं है तो हम सोचेंगे 49 भी है या नहीं है, 45 भी है या नहीं है, सोचना पड़ेगा एक के बारे में। तो हम इनको मोबाइल नंबर के रूप में याद कर सकते हैं हमारी सुविधा के लिए। फिर जिसको जो अच्छा लगे वैसे कर सकता है।